But the church has compromised with the world. परंतु कलीसिया संसार से समझौता कर रही है। God will have a remnant. परमेश्वर के पास एक बचे And हुए God लोग has His होंगे। remnant all the time. और परमेश्वर के पास सदा ही उसके And that's बचे what हुए we लोग see रहेंगे। in Jeremiah, the man, the voice of God. और वही हम देखते हैं यिर्मयाह के अंदर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज थी। When the whole nation failed, और जबकि सारा राष्ट्र नाकाम हो गया, God had one man to maintain God's testimony. तो परमेश्वर के पास एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की गवाही को Let us बनाए never रखा। say everybody is doing. और हर एक ये ना कहे कि हर एक जन कर रहा है, Everybody is doing. सब लोग कर रहे They हैं, are also believers. वो भी तो विश्वासी Daddy, जन they हैं। also are believers. और डैडी वो भी तो विश्वासी जन हैं। And daddy and mommy don't listen to that. और डैडी और मम्मी उसको नहीं सुनते। We need to maintain the testimony of Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही को We need बनाए to. रखना है, We are living in such times. क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं। Please, may we realize हम इस बात को जान लें our call in this time in the history of God's people. हमारी बुलाहट परमेश्वर के लोगों के इतिहास में क्या है। Now, the next one that I want to share is और दूसरी बात जो मैं बतलाना चाहता हूँ, commercial obsession in the midst of God's people. और जो व्यापार की चीजें हैं परमेश्वर के लोगों के अंदर जिसमें Yes. वो व्यस्त हो रहे हैं। Yes. The criterion of success is taking over God's people and leaders in this hour. कामयाबी की चीजें व्यापार के द्वारा परमेश्वर के लोगों को, यहाँ तक अगुवाओं को भी प्रभावित कर रही है। Yes. Success has become that of material and commercial gain in the life of many people. बहुत से लोगों के जीवन में कामयाबी जो है वो धन दौलत और व्यापार के रूप में आ रही Now है। here, listen carefully. You turn on the TV and all that you see is the commercial obsession in leaders. और आप टीवी ऑन करके देखें और जो कुछ आप देखेंगे कि अगुवाओं के अंदर इस व्यापार को किस प्रकार से And listen, saints of God, और सुने don't परमेश्वर get के angry लोग, with me, मुझसे नाराज but मत listen to हो, the voice of God in all that you are hearing. परंतु परमेश्वर की आवाज को सुने उन सब वस्तुओं में जो आप सुन रहे हैं। Here you find a satanic twist और which यहाँ पर many are not able to discern. यहाँ पर आप देखते हैं कि शैतान की एक मरोड़ है जो कि बहुत से A लोग समझ नहीं satanic सक रहे हैं। twist and distortion. और शैतान एक मरोड़ के द्वारा उनको विनाश करना चाहता है। Many preachers are talking about prosperity, materialism, and gains and success in life today. और बहुत से प्रचारक जो हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि जीवन के अंदर समृद्धि और खुशहाली और कामयाबी आनी चाहिए। And now what is this twist? और ये जो मोह And है what is क्या this है? distortion the enemy has brought in और ये here? कौन The सी subtle विनाश की twist. चीज है जो कि धोखे वाली है, शत्रु ला रहा है। Listen carefully. सावधानी से And सुने। it is this, और वो ये है that material prosperity कि जो धन दौलत की खुशहाली या समृद्धि है, and material advancements, और धन दौलत की जो बढ़ावा है, these are marks of God's blessing upon our lives. और ये चिन्ह है परमेश्वर के आशीषों का जो हमारे जीवन पर आ This रही है। is a token of God's approval over our lives. और ये वो चिन्ह है परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न है। And therefore, और इसलिए these gains or these successes ये लाभ और कामयाबियां have turned them away from a holy living unto God. वो ये चीजें उनको परमेश्वर के लिए पवित्रता में जीने से अलग कर रही हैं। It has turned them away. इसने उनको मोड़ दिया है। And we see that in the Old Testament very clearly. पुराने नियम में इसको बड़ी स्पष्टता से हम देखते हैं।
And Paul warns the New Testament believers about the same thing. और पौलुस इसी विषय में नए नियम के विश्वासी जनों को चेतावनी देता है। Yes. That which they call success has turned them away from the nearness to God. वो जिसको वह समृद्धि या कामयाबी कहते हैं, उसने परमेश्वर से उनको दूर कर दिया। The success has been the reason for the loss of anointing in many people. और बहुत से लोगों के अंदर उनकी कामयाबी कारण बन चुकी है उस अभिषेकता की अभाव के रूप में। This is the reality. और ये वास्तविकता है। That's the world. और And इसलिए its commercial obsession संसार और उसका व्यापार में व्यस्त होना has become the enemy of spiritual life वो आत्मिक जीवन का शत्रु बन चुका है and have sapped many of their spiritual growth. और बहुतों को उनकी आत्मिक बढ़ोतरी से उसने रोक दिया है। The cunning lie of the subverter is this: और वो धोखा देने वाला झूठ उस व्यक्ति का ये है। listen carefully, सावधानी से and it is this: और वो ये है, if you have the means, और यदि माध्यम आपके पास हैं, money, पैसा possessions, और संपत्ति, you could serve God better. तो आप परमेश्वर की बेहतर सेवा कर सकते You understand what I'm saying? If you have the means, हैं। और यदि माध्यम और जरिए आपके पास money है, and possessions, धन दौलत you could और serve संपत्ति, God better. तो परमेश्वर की सेवा बेहतर रूप में आप कर सकते हैं। But the prophet of God refuted this. और लेकिन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने इसको He रद्द refuted किया। this. उसने रद्द किया इस He बात, said God will never, और उसने कहा कि परमेश्वर कभी नहीं करेगा, God will never accept this thought of yours. Away with it. तुम्हारे इस विचार को परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। God will not take even a sheep from your flock, और परमेश्वर तुम्हारे भेड़ों में से एक भेड़ भी नहीं not लेगा, even an ox from your stall, और ना ही तुम्हारे पशुओं में से एक बैल लेगा, neither your gold nor your silver. ना तुम्हारा सोना ना तुम्हारी चांदी। God will not accept that. परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, materialism, धन दौलत वाद जो है, everyone, as Jeremiah says, everyone, from the prophet to the priest, everyone is given to covetousness. जैसे यर्मिया कहता है कि हर एक जन भविष्यद्वक्ता से लेके याजक तक लालच और लोभ में पड़ गया है। Materialism has become the fascination of the day, और धन दौलत का जो लोभ है वो आज का एक an obsession of the present time, इस वर्तमान समय का एक चीज बन गई जिसको कि हर एक पाना चाहता है, and it is robbing God's people their spiritual progression. और ये परमेश्वर के लोगों को लूट रहा है उनकी आत्मिक उन्नति के। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, finally just one more thing and I close. अंत में एक और बात कहने के बाद मैं समाप्त You know, one of the other features was और एक और रूप जो उसका था, that was the pending disaster, और जो के the रुका हुआ विनाश judgments था, of God. परमेश्वर के न्याय। Nations were waging wars against one another. और राष्ट्र जो थे वो इंतजार कर रहे थे एक दूसरे के विरुद्ध वो युद्ध करेंगे। It was a time of restlessness among the nations. और राष्ट्रों के अंदर एक बहुत ही बेचैनी का समय था। And is it not true even today? और क्या ये बात आज भी सच नहीं है? Violence marked the day. और जो वायलेंस है वो आज के दिन को ही दिखाता उस है, दिनों में। उन दिनों को भी दिखा रहा था। And we see the same thing today. और वही बात आज भी हम देख रहे हैं। No one had any sense of security in the days of Jeremiah. यर्मिया के दिनों में किसी के पास भी सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था, No assurance of life, और जीवन के ऊपर कोई विश्वास नहीं था कब चला because जाए, there was no insurance in those days. क्योंकि उन दिनों में इंश्योरेंस कंपनियां नहीं थी। Today there is assurance because of insurance.
और आज इस बात के विश्वास है Listen, क्योंकि इंश्योरेंस saints of कंपनियां God. सावधानी से सुने, We are living in similar days. हम उसी प्रकार के दिनों में जी रहे हैं। Look at the world today. और आज संसार Look को at this देखें, city today. इस नगर को देखें। You go to the Delhi airport. दिल्ली एयरपोर्ट में जाएं Armored vehicle is going around. और चारों ओर शस्त्र समेत जो वाहन है वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। You think what is going to happen the next moment. और आप सब सोचते हैं कि अगले क्षण क्या You होगा। go to the northeast and see what is life there. और नॉर्थ ईस्ट में जाएं और देखें जीवन क्या है। You go any part of the world today. और संसार के किसी भाग में चले जाएं, No sense of security. सुरक्षा कहीं भी नहीं है। It was the same in those days. और वैसे ही उन दिनों में भी था, And much more. और उससे भी अधिक Right in Jerusalem, यरूशलेम के अंदर God's judgment was waiting. परमेश्वर का न्याय इंतजार कर रहा था, Because God's people were living in presumption. क्योंकि परमेश्वर के लोग कल्पनाओं में जी रहे थे। He spoke of judgments to them. और परमेश्वर ने न्याय की बात उनसे कही। The more Jeremiah spoke of judgments, the more they called him a traitor. और जितना भी यिर्मयाह ने उनसे बात की, उतना अधिक उन्होंने कहा कि ये धोखा And they देने thrown वाला है। him in the dungeon. और उसको काल कोठरी में डाल दिया So गया। that at least he will stop speaking. इसलिए कि कम से कम ये अपना मुंह तो बंद रखेगा वहां, But his voice was not stopped. परंतु उसकी आवाज रुकी नहीं, Because he was a voice. क्योंकि वो एक आवाज थी। That is what he was destined to be in his time. और आपकी मंजिल भी इस समय में वही है। Amen? Such voices cannot be stopped, brothers. ऐसी आवाजें बंद नहीं की जा They सकती could not भाइयों। stop him. वो उसको रोक नहीं सके। His warnings were not welcome. उनकी चेतावनियों का स्वागत नहीं The किया गया। more he warned them, और जितनी अधिक चेतावनियां उसने the उनको दी, more they hardened their hearts towards उतने God. उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने हृदयों को कठोर कर लिया। Guilt was not accepted. और जो जुर्म था, अपराध था, उसको स्वीकार नहीं किया गया। Correction was rejected. और जो सुधार था उसका तिरस्कार कर दिया गया। We are living in such time. हम ऐसे ही समय में रह रहे हैं। God's people are not willing to accept the guilt, और परमेश्वर के लोग जो अपनी accept खता and को own up स्वीकार their नहीं करते, mistakes. अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, Corrections are rejected. और सुधार किया जाए तो उसको तिरस्कार कर दिया जाता है। God is a good God. परमेश्वर भला Don't परमेश्वर talk है। about the judgments of God. परमेश्वर के न्यायों की बात ना करें। I am the child of God. मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ। Guilt was not accepted. उनका जो खता थी, उनकी कसूर Corrections था, उसका सुधार are rejected today. उसको स्वीकार नहीं किया, सुधार को नहीं माना। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I close here tonight. यहीं पर मैं आज समाप्त करूंगा। We are living in these times. हम ऐसे ही समयों के अंदर Amen. जी रहे हैं। Amen? And what kind of people we all ought to be. तो किस प्रकार के लोग हम सबों ने बनना है, Whether we are parents चाहे हम माता पिता or we हैं are children, या बच्चे हैं we are saints, या परमेश्वर or के leaders. विश्वासी जन हैं या अगुवा हैं। I want to tell you, मैं बतलाना चाहता हूँ, this is the calling of God upon this congregation. इस कांग्रीगेशन के लिए, परमेश्वर के इस झुंड के लिए This is यही the बुलाहट calling है। upon this body of believers. विश्वासियों की इस देह के लिए यही बुलाहट है। Amen? And if you feel you are part of this company of people, और यदि आप महसूस करते हैं कि आप इस झुंड के एक you भाग हैं, feel that this is God's calling upon your life, और महसूस करते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन पर यही है, let us give ourselves to this walk, this lonely walk, this और हम lonely अपने path, आप को इस अकेले मार्ग में चलने के लिए this दे दें। testimony which is unwelcome. और ये गवाही जिसका स्वागत नहीं किया Let जाता, us therefore be a voice unto God और in इसलिए these हम times in the history of God's chosen people. परमेश्वर के चुने हुए लोगों के इतिहास के अंदर हम परमेश्वर के लिए एक आवाज May बने। we realize again हम इस बात को जान लें, all our sacrifices, हमारे सारे बलिदान all the cost we have paid और जितना मूल्य हमने in चुकाया the है past,
पिछले दिनों There's no में guarantee. इसकी कोई But we गारंटी are नहीं not living in compromise today. कि हम आज समझौते में नहीं जी रहे हैं। May God help us therefore परमेश्वर हमारी सहायता to करे इसलिए examine our own lives. कि हम अपने जीवनों की जांच करें। Shall we all stand up before the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू। I would say that the meeting is not over yet. मैं ये कहूँगा कि अभी सभा समाप्त नहीं हुई। I appreciate your patience. आपके धीरज का मैं प्रशंसा करता हूँ। Just a few minutes more. कुछ मिनट और हम लेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us bring our lives to the Lord in the light of His Word. हम अपने जीवन को प्रभु के समक्ष लाएं इस वचन के प्रकाश में। Yes. Are you thankful to God for this call upon your life? क्या आप परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इस बुलाहट के लिए जो Amen. आपके जीवन पर है? God having some better things for you. परमेश्वर के Hallelujah. पास आपके लिए I कुछ tell you, बेहतर brothers, वस्तुएं हैं। I am always grateful whenever I think of this calling. मैं सदा ही परमेश्वर का धन्यवादी होता हूँ जब मैं इस बुलाहट के विषय में सोचता हूँ। Saints, every cost, every price, every sacrifice, every suffering is worth it. इसका हर एक मूल्य, इसका हर एक बलिदान, Hallelujah. हर एक दुख संकट इस योग्य है कि इसको God is speaking an encouraging word. परमेश्वर एक बहुत ही उत्साहजनक वचन We दे। are going to be part of those voices. हम उन Hallelujah. आवाज़ों का एक भाग बनना। Hallelujah. You and I are going to be part of those voices. आप और मैं In the उन history. आवाज़ों का जो इतिहास In में the है, history of भाग God's बनने people. वाले हैं परमेश्वर Amen. के लोगों के इतिहास। That is your privilege. और ये सुंदर अवसर आपका Don't है forfeit it और इसको by compromising, नाकाम ना करे। by easy ways. आसान और सरल रास्तों के Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। The voices of the prophets. भविष्यद्वक्ताओं की आवाजें, Thank you, Jesus. Let's be part of that. हम उसका एक भाग बने That is the calling of this congregation, this body of believers. और परमेश्वर के इस देह के If there is one reason we are drawn from all different parts of this country, it is this one thing. और Amen. यदि इस देश के विभिन्न Hallelujah. भागों से हम यहाँ खींच कर आए हैं तो उसका उद्देश्य यही केवल एकमात्र चीज है। Amen. If it is not this call, we should not be here, saints. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay.
taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to